हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि हमें पता है सभी को, जो भी सी एस आर नेट जे आर एफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 29 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो उसके रिगार्डिंग देखो, एक मेरे पास में काफ़ी रिक्वेस्ट थी, जिन स्टूडेंट ने बैच ज्वाइन किया उनकी भी रिक्वेस्ट थी। सर, एक महीने में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक कवर करें जिससे हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, और जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी एक रिक्वेस्ट थी। सर, हम कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो लास्ट हमारे पास में 1 मंथ है, ठीक है, कौन से टॉपिक है जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट की है, देखो, हर एक जो सब्जेक्ट है उसके मैंने 5 या 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिस्ट किए। इनको तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनने के पूरे पूरे 95 to 100% चांसेस होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनने के। ठीक है, जो 8 9 सब्जेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल, सॉलिड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सभी के मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो तुमने 6 पेपर ही किए या 7 पेपर किए, 2 पेपर नहीं किए, और तुम्हारी अच्छी तैयारी है, 7 पेपर तुमने अच्छे से कर लिए, फिर भी तुम बाकी पेपर में सिलेक्टिव बनना चाहते हो जो तुमने नहीं किए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हें जरूर करने हैं। यदि तुम्हारे पास टाइम हो, यदि तुमने रिवीजन और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर ली है, फिर भी तुम्हारे पास में कुछ टाइम बचा और तुम करना चाहते हो, तो इन एक्स्ट्रा टॉपिक को कर सकते हो। अदरवाइज जिन्होंने 7 पेपर अच्छे से किए हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, उनको नए टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, नए टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को ही रिवाइज करो, उसी को ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना हो सके रिवीजन और प्रैक्टिस, जितना हो सके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो, जितना हो सके फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि रैंक स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है। तुम कितना भी फिजिक्स पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, वो काम तभी आएगी जब तुम लास्ट 1 मंथ में कितना याद रख पाते हो उन चीज़ों को। ठीक है, फ़ायदा उसी चीज़ का होगा। जितना हो सके रिवीजन करो, सिलेबस कंप्लीट करने पे मत जाओ भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि तुम्हारा 60 70% 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, बस उस 60 70% सिलेबस को तुम कितना याद कर पाते हो, कितने फॉर्मूलेज को याद कर पाते हो, कितने तुम्हें इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद है, कितनी कैलकुलेशन तुम्हें याद है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें कितना याद है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारे जो मार्क्स है, तुम्हारे 100 मार्क्स आने वाले होते हैं, यदि तुम बहुत ज़्यादा रिवीजन होती है तुम्हारी, बहुत चीज़ें याद होती है तुम्हें, उस वजह से तुम्हारे 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। और यदि सिलेक्शन नहीं होने वाला होता तो उस चीज़ से ही सिलेक्शन होता है। यदि तुम्हारे मान लो तुमने 2 3 अटैम्प्ट दे दिए, तुम्हारे 50 मार्क्स रह रहे हैं, 70 मार्क्स रह रहे हैं, तो तुम्हारे रिवीजन और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, इस चीज़ को इम्प्रूव करो। तो देखो, सबसे पहले बिना टाइम लिए हुए अपने डिस्कस करते हैं। बहुत छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने जो फर्स्ट हमारा पेपर है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर जो फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम मैकेनिक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजनरेसी, और लैडर ऑपरेटर। लैडर ऑपरेटर में क्या रिलेशन है, वो सारे रिलेशन पता होने चाहिए। उनके x⁴ की एवरेज वैल्यू, x⁴ की एवरेज वैल्यू, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। एंगुलर मोमेंटम एल्जेब्रा में तुम्हारा स्पिन मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनता है, जो पॉली मैट्रिक्स है। जे पॉजिटिव, जे नेगेटिव, एल पॉजिटिव, एल नेगेटिव, एस पॉजिटिव, एल एस नेगेटिव, एल एक्स स्क्वायर का एवरेज, एल वाई स्क्वायर का एवरेज, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम का जो तुम्हारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, और तुम्हारे पास में जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, ठीक है, उन पे एल स्क्वायर और एल जेड को अप्लाई करेंगे तो हमें कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है। पर्टर्बेशन थ्योरी में टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट दोनों केस, सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, करने की जरूरत नहीं। यदि तुमने नहीं किया, यदि किया है तो फिर तो कंप्लीट है। यदि नहीं किया और रिपोर्टेंट करना चाहते हो तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी विद मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन इन दी सेंस डीजनरेसी वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे करने हैं। WKB में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो एक वीडियो देख लेना, WKB क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यदि WKB अभी तक तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में मैंने एक वीडियो डाली थी WKB पे। स्कैटरिंग थ्योरी में 3 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन होते हैं। वो 3 4 फॉर्मूले पढ़ो, उनके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारे पास में जो 6 टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट यू शुड नॉट अवॉइड।
इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और कैनोनिकल एंसेंबल, एंसेंबल थ्योरी में ये दोनों कर लेना, ठीक है। इनमें माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल में हमारे पास में जो एवरेज हमारे पास में एनर्जी होती है, ई स्क्वायर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है पार्टीशन फंक्शन के साथ में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ई स्क्वायर एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, और डेल्टा ई जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और इवन एक पार्टीशन फंक्शन से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक बोस गैस और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या बोस गैस और फर्मी गैस जो फर्मी डिराक गैस है, इन दोनों में जो रिलेशन बनते हैं प्रेशर टेम्परेचर का, जो डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर के साथ में या डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में या 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में अलग अलग जो डिपेंडेंस होते हैं, वहाँ से एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड की मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें 3 क्वेश्चन करवाए, और जो तीनों क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों क्वेश्चन में कंप्लीट जीनर डायोड कवर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की तुम सीरीज देख सकते हो, 5-7 वीडियो है। इलेक्ट्रॉनिक्स को उतना ही देख लोगे तो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, जितना मैंने करवा रखा है, ठीक है। ओपैम की एप्लीकेशन, ओपैम मैंने इतना ज़्यादा नहीं करवाया, लेकिन ओपैम की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और यदि तुमने कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा, यदि तुम अनअकैडमी पे, मैंने ओपैम कंप्लीट करवाया है स्पेशल क्लास में, वो भी फ्री क्लास में ओपैम एकदम कंप्लीट कराया पूरा डिटेल में। 7-8 लेक्चर है, 8 से 10 लेक्चर ओपैम के, वहाँ पे वो देख सकते हो तुम। मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे देख सकते हो। यदि तुम सेल्फ तैयारी कर रहे हो और ओपैम तैयार करना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। क्लीपर क्लैम्पर भी मैंने वहाँ पे कंप्लीट करवाया है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीनर डायोड ओपैम है, क्लीपर क्लैम्पर है। इसके अलावा जो बाइसिंग मेथड है उसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस मेथड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड। वोल्टेज डिवाइडर बाइस मेथड जिसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन यूज़ करते हैं, वो तुम्हें जरूर करना है ये टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जिमान इफेक्ट। जिमान इफेक्ट में हमारा नॉर्मल जिमान, अनोमलस जिमान और पार्शियल बैक इफेक्ट, ठीक है। तीनों के तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ईजी है, तीनों फॉर्मूले याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग को छोड़ सकते हो, एलएस कपलिंग कर सकते हो। एलएस कपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में रोटेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन का तुम्हारे पास में फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उनका जो गैप होता है वो क्या होता है वो याद होना चाहिए। रमन स्पेक्ट्रा में रोटेशन रमन और वाइब्रेशन रमन, दोनों चीज़ों के तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उनका गैप क्या होता है वो तुम्हें याद होना चाहिए। आइंस्टीन कोफिशिएंट में जो 3 आइंस्टीन कोफिशिएंट है लेजर फिजिक्स में, आइंस्टीन कोफिशिएंट ए B1 टू B21, जो हमारे पास में जो डीके, जो हमारे पास में एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करते हैं, तो 3 आइंस्टीन कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास में, उनके तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इसके अलावा एक इसमें और रेट का भी फॉर्मूला, आइंस्टीन जो इक्वेशन है इसमें एक रेट का भी फॉर्मूला, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए। और लेजर फिजिक्स की बात करें तो लेजर फिजिक्स में एक पावर का फॉर्मूला है, वहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, जो एक पावर का फॉर्मूला h/2 1/TSP, स्पॉन्टेनियस जो हमारे पास में टाइम होता है उसके उसका एक रिलेशन है पावर के फॉर्मूले के साथ में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ये हमारे पास में है 4 सब्जेक्ट। इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो तुम्हारे जो क्वेश्चन बनता है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला में, तुम्हें जेड फाइंड करना होगा मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, dB/dz इक्वल टू 0 पुट करके। ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली बनता है। शेल मॉडल में स्पिन पैरिटी का एक क्वेश्चन बनता है। स्पिन पैरिटी के अलावा तुम्हारे पास में शेल मॉडल में एंगुलर मोमेंटम, जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करवाएगा तुमसे, और मैग्नेटिक मोमेंट के तुम्हारे पास में जो 4 फॉर्मूले हैं, L+12 L-12 Pn, दोनों के 4 हमारे पास में फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीटा ट्रांजिशन रूल की एक टेबल है, वो टेबल याद होनी चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गामा रूल में सिंपल सा एक लाइन का रूल है, कब मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन होगा, कब इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होगा, वो तुम्हें याद होना चाहिए। अल्फा डीके में अल्फा डीके की रेंज क्या होगी, रेंज से एक क्वेश्चन बनता है, उस रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। शेल मॉडल में स्पिन पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, बीटा ट्रांजिशन रूल में एक टेबल है, वो टेबल ट्रांजिशन कब कब होगा, फर्मी ट्रांजिशन होगा, गामा टेलर ट्रांजिशन होगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए। गामा रूल में मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन कौन सा होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। अल्फा डीके प्रोसेस में एक रेंज है हमारे पास में, रेंज का फॉर्मूला विद एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी पे रेंज कैसे डिपेंड करती है वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हें जो फॉर्मूलेज है और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो याद होने चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, और जनरल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो रेसिड्यू फाइंड करते हैं और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं अपने, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास में जो अपने इंटीग्रेशन करते हैं बाय ट्रिपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और यहाँ पे हमारे पास में एक आता है रंगाकुता मेथड, ठीक है। वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। और जिसके बाद में स्पेशल फंक्शन, मैथमेटिकल फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स से ज़्यादा तुम टाइम यदि दूसरे सब्जेक्ट को दो तो इट विल बी मोर स्कोरिंग। यदि तुमने मैथमेटिकल फिजिक्स को टाइम नहीं दिया और तुम अब मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अलावा तुम जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स को टाइम दो, इनके डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला देखो, इनके क्वेश्चन ट्राई करो PYQ, ठीक है। यदि तुमने तैयारी की है, यदि तुमने तैयारी नहीं की है और फिर भी तुम 1 महीने में कुछ मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो तो इनके फॉर्मूला देखो और इनके PYQ ट्राई करो, तुम्हें एक आइडिया लगेगा, ठीक है। इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, वो इन टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इन टॉपिक को तो दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में लेग्रांजियन से क्वेश्चन बनेगा। लेग्रांजियन में जो हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे स्प्रिंग जो हमारे पास में एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उसका जो सस्पेंशन है वो ऑसिलेट कर रहा है, और एक स्फेयर टाइप का क्वेश्चन। लेग्रांजियन में हैमिल्टन जो हमारे पास में जो लेग्रांजियन फॉर्म कैसे होगा और लेग्रांजियन इक्वेशन कैसे निकलेगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। हैमिल्टोनियन से क्वेश्चन बनता है। जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइजन ब्रैकेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो फोर्थ टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें तुम्हें एनर्जी जो मास रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो जरूर करने। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का चाहिए तुम करो ना करो, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर नेट एंड गेट पर्पज। लेकिन जो हमारे पास में जो डीके इक्वेशन बनती है, एक जो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास में एनर्जी होगी पार्टिकल की, क्या वेलोसिटी होगी, क्या पार्टिकल का मोमेंटम होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो बनता है। उस क्वेश्चन को तुम्हें जरूर करना है, ठीक है। बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रेसिप्रोकल लैटिस आना चाहिए, तुम्हें ब्रिलियन जोन के बारे में पता होना चाहिए। लैटिस वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अपने मोड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी मोड्स, ऑप्टिकल अनोमलस जो अपने 2 डायमेंशन की बात करते हैं, सॉरी 2 पार्टिकल की बात करते हैं, सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं, तो हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है साउंड वेव की टर्म में, दैट फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है एक थर्ड जो टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तुम्हें जो पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, उनमें तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, उनके ग्राफ में डिफरेंस पता होना चाहिए, उनके जो ससेप्टिबिलिटी के ग्राफ बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ससेप्टिबिलिटी के जो ग्राफ बनते हैं, और उसके बाद में जो सुपर कंडक्टिविटी है, उसमें जो तुम्हारे पास में 2 इक्वेशन बनती है जे वाली, सुपर कंडक्टिविटी की 2 इक्वेशन होती है, नोट्स में तुम देख सकते हो या बुक में भी तुम देख सकते हो। वो दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, उस पर भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है और उसके क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो, PYQ मिल जाएगी। ये 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने लिस्ट किया, मल्टीपल एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन बनता है, मेथड ऑफ इमेज चार्ज से एक क्वेश्चन बनता है, करवा रखा है मैंने यूट्यूब पे। EM वेव इन कंडक्टिंग मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम से एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये भी मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे करवा रखा है। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, जो EM वेव इन प्लाज्मा मीडियम है, उसमें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो EM वेव है वो पास कर जाएगी या टकरा के लौट जाएगी, वो एक रिलेशन है वहाँ पे, वो याद होना चाहिए तुम्हें। पॉइंटिंग थ्योरम पता होना चाहिए, यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन बनता है, एवरेज एनर्जी का पॉइंटिंग थ्योरम से, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन चाहिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन हो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा पॉइंटिंग वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन हो, पॉइंटिंग वेक्टर के अलावा जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी बाउंड्री कंडीशन हो, और पोलराइजेशन वेक्टर के अलावा तुम्हारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बाउंड्री कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसकी एक बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन से एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ये तुम्हें अच्छे से बाउंड्री कंडीशन सभी की पता होनी चाहिए और इनको कैसे यूज़ करना है वो भी पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में 9 सब्जेक्ट थे, देख सकते हो कितने टॉपिक है यहाँ पे, 6 4 10 4 14 14 और 5 19 19 और 5 24 24 और 5 29 29 और 4 33 33 और 4 37 37 और 6 43 43 टॉपिक है यहाँ पे,
43 टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। और नेट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 70 क्वेश्चन आते हैं अराउंड, 75 क्वेश्चन आते हैं अराउंड। तो इसमें से ये तुम ये टॉपिक भी करते हो और अटैम्प्ट कितने करने होते हैं बहुत अच्छी रैंक लेने के लिए, JRF क्वालिफाई करने के लिए? लगभग तुम्हारे 35 to 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेट के एग्जाम में। ठीक है, जो 70 आउट ऑफ 75 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 35 से 40 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्ट सही होने चाहिए, तब तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, तुम्हें JRF मिल जाता है। तो ये 43 टॉपिक है, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, पूरे पूरे चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के। यदि जिन स्टूडेंट ने तैयारी बहुत अच्छी की है तो इन टॉपिक को जरूर रिवाइज करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना। जिन्होंने तैयारी नहीं की है लेकिन लास्ट मंथ में वो एक बार ट्राई करना चाहते हैं, एक बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक करो, नोट से या कहीं से भी फॉर्मूला देखो, बुक से फॉर्मूला देखो, उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है उसको तुम PYQ करके देख सकते हो। जो भी तुम्हारे PYQ है वो सॉल्व करो और वहाँ से देखो हाँ इस फॉर्मूले का ये ऐसे यूज़ हो रहा है। बाकी बिना थोड़ा बहुत तो बेसिक चाहिए, और एक महीने में बिल्कुल तैयारी नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते भाई एक महीने में तैयारी करके हम निकाल सकते हैं। तुम्हारे बेसिक वगैरह बहुत अच्छे हैं, पहले से तुमने अच्छा पढ़ रखा है, फिर उसके बाद में एक महीने में तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, आज हमारे पास में है 27 दिसंबर, 29 जनवरी को एग्ज़ाम है, लगभग 30 से 32 दिन है, 30-35 दिन, आई थिंक 30-35 दिन में इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होगी, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, एक महीने में कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो यार, ये दिमाग में हमेशा रखना, रिवीजन और प्रैक्टिस, सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत पड़ना, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। सिलेबस छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, 9 व्हाट्सअप नंबर है 9560, मैसेज डाल सकते हो 9560182735 पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो physics.ka@gmail.com, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये जो वीडियो है मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि काफ़ी लोग इसकी हेल्प ले सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।